तो AC यानी अल्टरनेटिंग करंट और DC यानी, इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक कौन होती है? AC। कैसे बताइए? AC जो है वो दोनों डायरेक्शंस पे चलता है, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे, है ना, वेव जैसे। और DC में क्या होती है, DC की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। जैसे घरों में जो करंट फ्लो होती है वो AC होती है, ठीक है, 220 वोल्ट पर AC करंट फ्लो होती है। और ये जो 220 जो है हमारे पास, वो इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है इस वोल्टेज का। यानी ये जो 220 वोल्ट है ना, ये वोल्टेज का कौन सा वाला वैल्यू है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। हमारे घरों में जो सप्लाई होता है करंट, उसमें वोल्टेज कितना रहता है? 220, 220 वोल्ट्स। और वास्तव में ये वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है 220 वोल्ट्स, तो हमें अगर निकालना हो इसका पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कौन सा वैल्यू निकालना हो? पीक वैल्यू, जिसको हम लोग V0 बोल रहे हैं। तो वो कैसे निकलेगा? तो पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में क्या रिलेशन होता है? तो पीक वैल्यू इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ VRMS, है ना। यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में अगर हम लोग √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है? पीक वैल्यू मिलता है। तो अब VRMS का ये वाला वैल्यू यहाँ रखो तो कितना होगा बताओ भला? तो √2 इंटू 220, और √2 को इससे इंटू करोगे तो लगभग लगभग ये आएगा 311। √2 की वैल्यू 1.414 लिख करके जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आएगा? 311 वोल्ट। तो जो AC वोल्टेज है उसका पीक वैल्यू 311 वोल्ट है। यानी कि वोल्टेज का जब ग्राफ बनेगा तो वोल्टेज का वेरिएशन देखो कितना होगा, प्लस, पहले ऊपर जाएगा मैक्सिमम होगा प्लस 311 वोल्ट, फिर नीचे में माइनस 311 वोल्ट, फिर प्लस 311 वोल्ट। तो सोचो इतना उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी इतना बदलाव हो रहा है। यानी वोल्टेज तो एक तो वैसे ही खतरनाक चीज़ है, ऊपर से इतना बदलाव, प्लस माइनस। जबकि अगर मान लो DC फ्लो हो रहा है, मान लो DC करंट कहीं फ्लो हो रहा है, तो उसका वोल्टेज जितना है, मान लो उसका वोल्टेज अगर 200 वोल्ट है, जो भी फिक्स है, तो वो हमेशा फिक्स बना रहता है। तो DC वोल्टेज जब भी रहता है तो फिक्स रहता है, लेकिन AC वोल्टेज क्या होता रहता है? फिक्स नहीं रहता, इतना बदल रहा है, ठीक है ना भाई। DC वोल्टेज अगर कहीं 220 वोल्ट है तो वो हमेशा क्या बना रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा 220 वोल्ट। लेकिन AC वोल्टेज आप देखो, प्लस 311 से माइनस 311, फिर प्लस 311, फिर माइनस, और ये चेंजेस जो है वो कोई आराम से नहीं हो रहा है, बहुत बहुत जल्दी हो रहा है। यानी इसमें वाइब्रेशंस कितने तेज है, प्लस माइनस वाले। तो ज़्यादा खतरनाक कौन हुआ, ये होगा कि ये होगा? जो ज़्यादा वेरी कर रहा है, ज़्यादा बदल रहा है, एक सेकंड में 50 चक्र चल जाता है। एक चक्र एक वन साइकिल किसको बोलते हैं अपन? एक बार ऊपर एक बार नीचे, वन साइकिल हुआ। और जो हमारी जो डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, जो करंट फ्लो होते हैं घरों में, उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 50 साइकिल प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में 50 साइकिल्स, यानी एक सेकंड में 311 प्लस में 311 माइनस में। सोचो इतना ज़्यादा एक सेकंड में चेंज हो जाता है, इसलिए AC ज़्यादा खतरनाक है। किसकी तुलना में? DC की तुलना में, ठीक है। तो ये है, तो AC और DC में से कौन ज़्यादा डेंजरस है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़े। और डिफरेंस बिटवीन AC और DC ये आप लोग पढ़िएगा, इसका कॉलम बना करके दिया होगा आपके बुक में।